ये क्या, इस कतरन वेस्ट से निकला कलरफुल शूलेस, यही कमाल कर रहा है हमारे भारत का ये क्लाइमेट स्टार्टअप संपोषण, जो निकाल रहा है बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स इस कटिंग वेस्ट से। वेलकम टू भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स। आज हम हैं चेन्नई में। ये जो आपको टेक्सटाइल वेस्ट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं कतरन, और ये कतरन आती है बहुत सारे और टाइप्स ऑफ वेस्ट के साथ, जैसे पेपर कप्स, कभी कभी सैनिटरी नैपकिन्स, और कभी कभी उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। कटिंग वेस्ट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। Most of our clothes will never get recycled. 99% will end up here, dumped and burned in landfill. As long as humans are interested in wearing clothes, this business will exist. Our Earth at this point is not capable of absorbing the huge amount of clothing that's produced each year. तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, आइए देखते हैं। एग्जैक्टली अगर टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो ये नॉन इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक सेक्टर का हर रेजिडेंशियल एरिया में जो नियर बाई टेलर्स होते हैं, दो दो तीन तीन मशीन की जो छोटी छोटी यूनिट्स लगाते हैं, और इसके अलावा कुछ विमेन लेड होती हैं बुटीक जो एकदम स्टाइलिश भी होती हैं। तो ये सारों का एक ही नेचर है। वो बुटीक स्टाइल जो होता है वहाँ से हमको बहुत अच्छा कॉटन और मस्त दिखने वाले सारे एम्ब्रॉयडर्ड वो सब वेस्ट मिलता है। एक बार ही हमको मेंस्ट्रुअल पैड मिला, बाथरूम पैक्स, क्योंकि वो बाथरूम के पास रखते हैं वो, तो फिर ये जनरली अभी देखिए फ्यूजिंग ये ऐसे कपड़ा निकलता है। और अब ये मैडम एकदम अलग रखती है, पर फिर भी इनके देखिए शी हैज़ टू डिपेंड ऑन हर वर्कर्स क्या करेंगे, वो ना झाड़ू मारते हैं तब ये निकलता है। जो मास्टर्स होते हैं, टेलर्स होते हैं, वो खाली कट करते हैं, दे डोंट बॉदर उसके बाद में कहाँ जा रहा है कचरा। तो जो झाड़ू निकालने वाले उसका हेडेक है ये। बट व्हेन आई स्पीक टू द इंडस्ट्री वेटरन्स, दे सर इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि भाई कटिंग टेबल के पास इमीडिएटली कटिंग टेबल से वो वेस्ट के अलग बिन में जाता है, वो मेथड करो। वो मैं इन बुटीक्स के पास कर ही नहीं पाऊंगी। सो आई एम फेसिंग 3 मेजर चैलेंजेस हियर। कलेक्शन में क्लीन कलेक्शन नहीं है, क्लीन भी नहीं बोल सकते आप। जो मैंने मेंस्ट्रुअल पैड का बताया, इट्स लाइक नोवेयर। एंड देन सेकंड इज कन्वर्जन में एसएचजी मॉडल, अगर मैं खुद का सीखने के काबिल अभी हूँ नहीं, क्योंकि मार्केट्स ओपन है नहीं। तो आई वॉज गिवन सम 6-7 विमेन टू प्रिपेयर दम एज होमप्रेनर्स जो जॉब नहीं कर सकती। उनको मैंने ट्रेनिंग दी 2 महीने की। वो ट्रेनिंग ले लेती हैं, और इनफॉर्मल एसएचजी में ये प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग तो ले ली और फिर बाद में उनको बस मैम हमको फाइनेंशियल इश्यूज है, आप हमको लोन दिलवा दो, हम मशीन खरीदेंगे फिर आपका काम करेंगे। मैं बोली मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप आपके एटीडीसी से बात कीजिए। सो इस तरह से हो रहा है। इनकलकेटिंग DIY रिपेयर, मैंने एक लर्निंग जिफी एक किट बनाया पर स्कूल एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी व्हिच आई एम नॉट एबल टू सेल। सो सम वेटरन्स हैव सेड हु विल पे फॉर दिस टुडे। Parents are paying only for robotics. Class 2 kids are being taught robotics and AI. So who will pay you for this? Hand needle work is gone. उन्होंने ही बोला livelihood करो। So Zero Waste Landfill, Zero Waste Scotland have clearly proven that in a household the waste का जो proportion होता है, textile waste का proportion होता है 3 to 5% होता है, global average है. It's not less or more. 3 to 5%. बट चेन्नई का वो आंकड़ा बिगड़ जाता है अगर ये वाला ऐड करें तो वी विल टच 7% चेन्नई का अगर करते तो। सो वी आर बार्जिंग दैट ऑल्सो। लेकिन द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और क्लाइमेट चेंज पोटेंशियल CCP और GWP जो बोलते हैं विद 3 to 5% इज 33%। सो शुड वी नॉट टेक केयर ऑफ दिस? ये जो मैं बता रही हूँ लास्ट में जो बचता है, ये इस तरह का कचरा जिससे हम वो छोटे गोले बनाए, वो वाला, ये इस तरह का, क्या करो इसका? इसमें हाथ डाले तो कुछ नहीं निकले। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है रीयूजेबल वॉशेबल फेस वाइप, जो सिंगल यूज फेस वाइप मेकअप रिमूवर के लिए जो लेडीज यूज करती हैं, इवन जेंट्स यूज दीज डेज, कॉटन बॉल जो राउंड बॉल मार्केट में मिलता है विच इज सिंगल यूज, एंड सिंगल यूज ऑफ कॉटन इज सच अ कॉस्टली रिसोर्स टुडे। एंड अगर हम सिंगल यूज में उसको यूज कर रहे हैं तो हम एनवायरमेंटल क्राइम कर रहे हैं। आज की डेट में 100 रुपए में 3 दे रही हूँ मैं, और मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट ऑलमोस्ट 17-18 रुपीज़ पर पीस है, तो 33 रुपीज़ रफली पड़ता है। वो नहीं बिक रहा है, देखिए कितना सारा पड़ा है हमारे पास अनसोल्ड, ऑलमोस्ट 500-600 पीस पड़े हैं। So instead of buying something new, instead of buying something made out of virgin material, क्या हम ऐसे अपसाइकल्ड, क्या हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो
जिनकी क्वालिटी भी ख़राब नहीं है, जिनकी क्वालिटी सुपीरियर है, जिनकी क्वालिटी अच्छी है। लाइक उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो ऑर्गेनिक कॉटन से बना है, नेचुरली डाइड है। सो दीज आर सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर भारत का क्लाइमेट स्टार्टअप संपोषण। तो संपोषण जब मैंने शुरू किया था, कचरे को यूज़ करने का ही मकसद था, और जैसे जैसे हम प्रोडक्ट्स बनाने लगे, बेचकर मार्केट वैलिडेशन करने लगे, तब पता चला ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। मैं अकेले या 2-3 यूनिट से जिनसे मैं आउटसोर्सिंग करती हूँ, हम अकेले नहीं कर पाएंगे सारा वेस्ट का कन्वर्जन। तो तब मुझे लगा कि अपसाइकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, अपसाइकलिंग समझ में आ रही है ऑन द गो, व्हाई नॉट कन्वर्ट दिस इनटू अ लाइवलीहुड ऑप्शन आल्सो फॉर अदर वुमेन, मार्जिनलाइज्ड वुमेन जो ऑलरेडी मतलब पॉवर्टी लाइन पर है, वहीं अराउंड दैट है। तो वहीं से हमको ये आइडिया आया कि क्लाइमेट वेस्ट टू वैल्यू टू लाइवलीहुड फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये 4 वर्टिकल तब एस्टैब्लिश हुए। अभी हाल ही में 6 महीने पहले से मैं उस पर काम कर रही हूँ। विजन ये है कि अकेले संपोषण को ये कचरे की बॉदरेशन नहीं करनी पड़े। हर एरिया में जहाँ पे 10 टेलरिंग शॉप्स है, 11वीं टेलरिंग यूनिट वहाँ पे हो, तो वो अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग की हो। ये विजन है हमारा। सच इनिशिएटिव्स आर हेल्पफुल, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत सारे ऐसे लोगों को साथ लेके आ रहे हैं जो एक कॉमन कॉज पे काम कर रहे हैं। ममता जी जैसे लोग जो चेन्नई में, जैसे ममता जी चेन्नई में एक छोटे से यूनिट से काम कर रही है और कितना लार्ज स्केल का इम्पैक्ट ला पा रही है, ऐसे ही बहुत सारे और इंडिविजुअल्स हैं जो शायद सेम चीज़ पे काम कर रहे होंगे। तो माई रिक्वेस्ट वुड बी दैट प्लीज़ फाइंड अ सिंगुलर प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट टुगेदर, बिकॉज कल ही किसी ने कहा था कि अगर हमें जल्दी जाना है तो हमें साथ चलना पड़ेगा, अगर हमें पहले पहुंचना है तो अकेले जाना है। तो आई फील अगर हमें ये गोल अटेन करना है, इस गोल का मतलब ये भी है कि circular economy, sustainability, but while doing all of that, we are also looking for profitability. So now is the time that not just one climate startup is profitable, all climate startups are profitable. And this was Shweta Dalmia from Bharat Climate Startups. Keep following Bharat Climate Startups for more such in-depth insights on what does Indian climate startup ecosystem today looks like. Thank you so much.